आज की कहानी का टॉपिक है स्वर्ग की यात्रा। एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम रामू था। वह बहुत ही अच्छे कार्य करता, अपने खेतों में काम करता, गांव में हर एक गरीब और ज़रूरतमंद की सहायता करता था। सभी गांववासी रामू के इस कार्य से बहुत खुश थे। लेकिन रामू ने स्वर्ग के बारे में बहुत अच्छा सुना था। उसको लगता था कि वहाँ पर सभी लोग बहुत खुश रहते हैं, उनको कभी कोई दुख या परेशानी नहीं होती। वह बहुत सारे पुण्य के कार्य करता था, जिससे खुश होकर भगवान एक दिन उसके पास आते हैं और कहते हैं कि रामू, आपके कार्य और पुण्य से मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें बदले में कुछ देना चाहता हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो रामू कहता है कि मुझे स्वर्ग लोक में जाना बहुत अच्छा लगता है। तो भगवान रामू को स्वर्ग जाने की आज्ञा देते हैं। रामू भगवान के साथ स्वर्ग जाने लगता है तो वह बहुत खुश दिखाई देता है। वह स्वर्ग जाने वाली सीढ़ियों को देखता है जहाँ से काफ़ी सारे लोग स्वर्ग जा रहे थे। जैसे ही वह स्वर्ग लोक पहुँचता है तो वहाँ बहुत बड़ा बगीचा देखता है और देवी देवताओं को बगीचे में बैठा देखता है। बगीचा बहुत ही सुंदर था, उसमें कई प्रकार के फूल खिल रहे थे। भगवान पुतलों से बच्चे बना रहे थे। जो भी लोग वहाँ पर थे वो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनका पहनावा भी बहुत ही सुंदर था। वहाँ पर सुंदर सुंदर परियां थी जो अपने अपने कार्य को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रही थी। वहाँ सभी लोग साथ बैठकर भोजन करते, साथ में खेलते, साथ में खुशियाँ मनाते थे। यह सब देखकर रामू बहुत खुश हुआ। उसको लगता था कि उसके कार्यों का उसको पुण्य मिल गया है। भगवान सबसे बातें करते, सबके साथ खेलते, सबके साथ नाचते, सबको गले लगाते, छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखते। लेकिन एक दिन रामू ने उन लोगों से पूछा कि आप सब बहुत ज़्यादा खुश हो, ऐसा लगता है कि आपने कभी कोई मुसीबत देखी ही नहीं होगी। यहाँ पर मैंने किसी को भी कभी भी मुश्किल में नहीं देखा, सबके चेहरे हमेशा खिले रहते हैं। हमारे वहाँ पृथ्वी पर तो कोई भी सुखी नहीं है, किसी को तन का दुख, किसी को मन का दुख। वहाँ पर तो हर मनुष्य क्या, जानवर, वृक्ष, पक्षी, कीट सभी दुखी रहते हैं। तो वह लोग बताते हैं कि हम सब केवल दिखावे के लिए खुश हैं, क्योंकि हम न तो यहाँ से बाहर जा सकते हैं, यहाँ पर तय समय पर ही खाना मिलता है और वह भी हर रोज़ एक जैसे वस्त्र मिलते हैं पहनने को। ऐसा लगता है कि हमारा जीवन रुक सा गया है, हम अंदर से सुखी नहीं हैं। हमारी भी बहुत सारी इच्छाएं और लालसाएं हैं जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। तुम्हारे यहाँ तो जीवन में कभी सुख कभी दुख आता रहता है, जिससे जीवन अच्छा लगता है और जीवन में बदलाव भी आता है, क्योंकि परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। यह सुनकर रामू उदास हो जाता है और भगवान से धरती पर जाने के लिए कहता है। भगवान इसका कारण पूछते हैं और रामू को धरती पर भेज देते हैं। यहाँ पर आने के बाद रामू सबको बताता है कि स्वर्ग में जो दिखता है वो सब अच्छा है, लेकिन रियलिटी में सच्चाई कुछ और ही है। वहाँ पर जीवन सीमित दायरे में है और रुका हुआ सा लगता है। तो रामू गांव वालों को बताता है कि हमें यहीं रहकर अच्छे कार्य करने चाहिए और पुण्य कमाना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन यहीं स्वर्ग हम बना सकते हैं। सभी गांव वाले रामू की बात से सहमत हो जाते हैं और सभी लोग बुरे कामों को छोड़कर अच्छे और पुण्य के कार्य करने शुरू कर देते हैं। यह देखकर रामू बहुत खुश होता है। स्वर्ग में बैठे देवी देवता और भगवान भी लोगों को खुश देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है और हमें दिखावे के पीछे नहीं भागना चाहिए। अच्छे कार्य करके हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।